राम राम सभी को। आज अपना हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसने भी अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखे, देन इस वीडियो पे आए। ठीक है, आज हमारा टाइप होने वाला है द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। मतलब इसमें हम देखेंगे कि इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन जैसे बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि कोई एक राशि, ठीक है, कोई भी एक प्रिंसिपल अपने आप का 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया इतने साल में, तो कितने गुना हो जाएगा 10 साल में, 20 साल में, वट एवर जो भी कंडीशन हमें देगा उस हिसाब से हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के रहने वाले हैं और हमारा इस पे हम इतना स्ट्रेटजी रखेंगे। देखो क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक अमाउंट, मतलब यहाँ अमाउंट वो अमाउंट नहीं है कि कोई प्रिंसिपल एक अमाउंट बन जाता है। अमाउंट मतलब है राशि, है ना, कि कोई एक धनराशि है, कोई एक आपका सम है, कोई एक धनराशि है, कोई एक आपका सम है, कोई एक राशि है, वो क्या हो गया, बिकम्स डबल, अपने आप का डबल हो गया। ठीक है, अब देखो उसको लिखेंगे कैसे इन क्वेश्चन को हम। अब उसने बोला है कि कोई एक राशि, हमने मान लिया पी है, ठीक है, कि कोई एक राशि पी है, अपने आप का डबल हो गया। ठीक है, अपने आप का डबल हो गया, तो पहले पी था, कितना हो गया 2p, कितने साल में 7 साल में, कितने साल के अंदर 7 साल के अंदर। ठीक है, या एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले समझाता हूँ, उसके लिए मुझे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं ये बोलता हूँ कि कोई एक आपका पैसा है, ठीक है, कोई एक आपका पैसा है, वो 9 साल के अंदर, ठीक है, मैंने क्या बोला, वो 9 ईयर्स में, ठीक है, 9 ईयर्स में कितना हो गया, वो एक राशि अपने आप का 9 साल में 19 टाइम्स हो गया, अपने आप का 19 गुना हो गया। ठीक है, तो वही राशि 12 साल में, वही राशि 12 साल में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, वरना आपको ये टाइम्स देके आपसे ईयर पूछ सकता है। मतलब ये उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है क्या, कि कोई एक राशि 9 साल में, 9 साल में कितना हो गया आपका 19 गुना हो गया, आपका 19 गुना हो गया। ठीक है, तो वो 25 गुना, 25 गुना कितने साल में होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अभी देखते हैं हम ना। एक मिनट, इस क्वेश्चन को यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आपका 9 ईयर और यहाँ पे 19 टाइम्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, वरना आगे जाके दिक्कत होगी बहुत। ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपका टाइम लेके जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो देखो मैंने यहाँ लिखा कोई एक राशि है, ठीक है, कोई एक आपकी पी राशि, ठीक है, उसको पी मान के भी समझेंगे, एक मान के भी समझेंगे, इसको हर तरीके से हम समझने वाले हैं। मैंने बोला आपकी पी राशि है, कितने गुना हो गई, वो 19 गुना हो गई, मतलब पी अपने आप का कितना हो गया 19 गुना हो गया, 19 टाइम, मतलब कितना हो गया 19 पी हो गया, 19 पी हो गया। देखो पहले पी था, पी से 19 पी हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, ये 18 पी इंक्रीज हुआ, कितने साल में 9 साल में, कितने साल में 9 साल में। तो मैं निकालूंगा ये 18 बड़ा है, 18 पी बड़ा है 9 साल में, तो एक साल में कितना बड़ा होगा 2p, कितना बड़ा होगा 2p। अब मुझे निकालना है कि ये 12 साल में, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपने आप का कितना 12 ईयर्स में, ठीक है, 12 साल में ये कितने गुना हो जाएगा, है ना, कितने गुना हो जाएगा। आप देखो एक की वैल्यू, एक साल की वैल्यू कितनी आ गई 2p, तो 12 की कितनी आ जाएगी 24p, 24p, मतलब
ये अपने आप को कितना हो जाएगा 24p गुना बढ़ जाएगा, मतलब पहले p था उसमें 24p इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 25p। कितना हो जाएगा 25p, मतलब कितना हो जाएगा अपने आप का 25 टाइम्स हो जाएगा 12 साल के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं, देखो उसको पी ना माने, अपना 100 मान लिया, एक मान लिया ना, 100 मान लिया, एक मान लिया, तो देखो क्या होगा। मैंने बोला मेरा एक प्रिंसिपल एक है, मैंने बोला एक प्रिंसिपल है, वो कितना हो गया 19 गुना, अपने आप का 19 गुना हो गया। तो कितने का इंक्रीज आया 18 का, कितने साल में 9 ईयर्स में। तो एक साल में कितना आएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना 2। एक साल में कितना चेंज आएगा 2 का। अब मुझे निकालना है यही राशि 12 साल में, 12 ईयर में कितनी होगी। तो एक साल की वैल्यू 2 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी 24। कितना इंक्रीज आएगा 24 का इंक्रीज होगा, तो एक थी उस पर 24 का इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा 25 टाइम्स। कितना हो जाएगा अपने आप का 25 टाइम्स। तो जिसको जो समझ में आए, पी वाला समझ में आए पी वाला कर सकता है, एक मान के आए एक वाला कर सकता है। मैं तो प्रेफर करूंगा एक मानने को, उसमें पी भी लिखने की हमें नीड नहीं पड़ेगी, सेम ही आंसर आना है हमारा। अब देखते हैं, अगर उसको रिवर्स क्वेश्चन दे दे ना, अब वो क्वेश्चन दे दे कि कोई एक राशि, ठीक है मैं मानता हूँ एक राशि, कोई एक राशि अपने आप का 19 गुना हो गई, 19 टाइम्स हो गई, अपने आप का 19 टाइम्स हो गई, तो वो कितना इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज हुई है आपका 18। कितने साल में 9 साल में, 9 ईयर्स में। तो ये आपका एक साल में कितना हो जाएगा वही 2, एक साल में 2 इंक्रीज होगा। और हमें निकालना है अपने आप का 24 गुना, अपने आप का 24 वो 25 गुना, तो अपने आप का 25 टाइम कितने साल में होगा। तो देखो कितना टाइम यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 24 का इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है 24 का इंक्रीज हुआ है। मुझे बताओ एक 2 की वैल्यू, ठीक है 2 की, अब देखो यहाँ पे हमें ईयर की वैल्यू निकालनी थी, वो ईयर की वैल्यू दे रखी थी, हमें इंक्रीज निकालना है कितना गुना हो गया। यहाँ पे हमें गुना दे रखा है कि 2 की वैल्यू एक साल है, 2 की वैल्यू एक साल है, यहाँ लिखते देखो 2 की वैल्यू एक साल है। तो मुझे 24 की निकालना, क्या करूँगा 12 से इंटू कर दूंगा, 12 से इंटू कर दूंगा, तो कितना आएगा ये, एक की 2 से 24 हो गया, तो 12 से इंटू करना पड़ा, इसको भी क्या करना पड़ेगा 12 से इंटू, तो कितना हो जाएगा 12 ईयर्स आपका, कितना हो जाएगा 12 ईयर्स। ठीक है, अब इस बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कितना हुआ, कितना हुआ एक पी 2p हो गया, अपने आप का दुगना हो गया था। ठीक है, अपने आप का दुगना हो गया था वो 7 साल में। तो कितना इंक्रीज हुआ था, सिर्फ एक इंक्रीज हुआ था, है ना, दो में से एक गया, एक इंक्रीज हुआ। अब वो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको 4 गुना होने में, उसको 4 गुना होने में, मतलब यहाँ पे मतलब 3p की वैल्यू चाहिए। तो एक p की वैल्यू 7 है, तो तीन की कितनी हो जाएगी, एक की 7 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 7 या 21, मतलब 21 ईयर्स लगेंगे, 21 ईयर्स। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक एक प्रिंसिपल एक आपकी राशि अपने आप का दुगना हो जाती है। तो देखो अब मैं करूंगा उसको एक मान के, ठीक है, ये अपने आप का अपने आप का क्या हुआ यहाँ पे दुगना हो गया। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ है ना, सिर्फ कितना इंक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है। कितने साल में, एक की वैल्यू है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स। तो मुझे निकालना क्या है कि वो कितना टाइम लगेगा अपने आप का 4 गुना होने में। तो हमें निकालनी 4 की वैल्यू, तो कितना देखो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है 3, तो एक की वैल्यू 8 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 अट्ठे 24, 24 साल। तो क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, अब इसको आप ठीक है, अब इसको आप वीडियो पॉज करके खुद करने का ट्राई करना, उसके बाद अपना आंसर मैच करना। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला हुआ है कि कोई एक राशि अपने आप का 4 गुना हो गई, कोई एक राशि अपने आप का हो गई 4 गुना, कितने साल में। तो कितने का इंक्रीज आया 3 का इंक्रीज हुआ, कितने साल में 12 साल में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 ईयर्स। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है कि वो कितने 10 गुना, 10 गुना कितने में होगी, तो कितना इंक्रीज हुआ 9। एक की वैल्यू 4 है, तो 9 की तो हो, एक की वैल्यू 4 है, तो 9 की कितनी होगी 4 नेम 36 ईयर्स। कितना हो जाएगा 36 ईयर्स लगेंगे उसको आपका 10 गुना होने में। ठीक है, अभी थोड़ा अलग है, देखो क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि एट एट व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट।
हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब एक राशि, ठीक है, कितना हो गया, अपने आप का 3 गुना हो गई, मतलब ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा, अपने आप का 3 गुना हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है, ये क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बोला है टाइम क्या है हमारे पास 36 ईयर्स, सब कुछ तो हमारे पास गिवन है, क्या करना है बस लगाओ फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एसआई कितना है हमारा 2, प्रिंसिपल कितना है 1, रेट निकालना है, टाइम कितना है 36 अपॉन में 100। 2 से इसको काटा 18 पे, 18 से कटा 9 पे, और ये कटा 50 पे, तो क्या आ गया 50/9, क्या आ गया 5.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 5.5%। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे, जो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने, अगर एक बार समझना है तो वीडियो की स्पीड स्लो करके और 1-2 बार इसको देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जब वो ईयर बोलेगा तो हमें देखनी है ईयर की वैल्यू कितनी है एक की, उसको इंटू कर देंगे, जब वो टाइम्स बोलेगा तो टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, देखो अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपका है एक, ठीक है, एक आपकी सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स, ठीक है, कि एक राशि है कितनी हो गई 7 गुना हो गई, आपका 7 टाइम्स हो गई, कितने 14 साल में। तो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है 6 का इंक्रीज हुआ है, कितना लग गया 14 ईयर्स लग गए, 14 ईयर्स लग गए। अब उसने बोला अगर अगर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स कि वो अपने आप का 18 गुना हो जाए, तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू 17 की निकालनी है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 14 की वैल्यू 6 दे रखी है, निकालनी किसकी है 17 की, तो ये इससे कट जाएगा 2 पे और ये 3 पे, ये कितना जाएगा आपका, सॉरी 3 पे नहीं, ये कट जाएगा 7 पे, ये 70, ये 119/3, 39.67 ईयर्स, कितना आ गया 39.67 ईयर्स। ठीक है, देखो बच्चों बताइए, पता ही होगा आपको कि 6 की वैल्यू 14 दे रखी है ना, 14 ईयर्स निकालने में को 17 की है, तो पहले एक की निकालेंगे, एक की क्या आएगी 14/6, फिर हमें निकालने की 17 की निकालनी है, तो दोनों तरफ 17 से इंटू कर देंगे, यहाँ भी 17 से इंटू, यहाँ भी 17 से इंटू, तो मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू ये यहाँ लिख दी थी, इसको अगर कुछ भी डाउट हो तो वो अब समझ जाएगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ को क्वेश्चन एक इन टर्म्स ऑफ आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है कि एक राशि 5 गुना हो गई 15 साल में, मतलब पहले एक थी अपने आप का कितना हो गई 5 गुना हो गई, तो कितना इंक्रीज हुई है 4 इंक्रीज हुई है, कितने टाइम में 15 ईयर्स में, ठीक है 15 ईयर्स में, द सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने बोला इफ द सम वाज इन्वेस्टेड, जो राशि इन्वेस्ट किया अगर वो डबल टाइम कर दे, मतलब टाइम का डबल कर दे, मतलब उसने बोला यहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए, लेकिन अब वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे 30 साल के लिए, तो देखो 15 की वैल्यू 4 है, तो 30 की कितनी होगी 8, कितनी होगी 30 की 8, तो कितना गुना हो गया, पहले एक था 8 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, है ना, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। ये हमने स्टार्टिंग में सीख लिया दोनों कॉन्सेप्ट, कि जब टाइम दे दे ईयर्स पूछे तो भी सीख लिया, या ईयर्स पूछे टाइम्स दे दे तो भी सीख लिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 टाइम्स हो जाएगा, अपने आपका 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टाइप है कि जब रेट ऑफ परसेंटेज या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये सेम क्वेश्चन अभी जो आपके रिसेंट एग्जाम में हुए हैं उन्हीं में सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, पहले भी आए हुए हैं और अभी भी आए हैं आपके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, ठीक है, कोई एक आपकी राशि है, आपने उसको 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, आपको वो रेट नहीं पता कि आपने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है, वो आपको नहीं पता कि आपने कितने परसेंट रेट पे दिया है, लेकिन उसने बोला अगर जिस रेट पे उसने पहले दिया था अब उसके वो 7% फालतू पे दे, 7% फालतू पे दे, तो वो क्या होता है, उसको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है 1512 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, 1512 रुपये ज़्यादा
इंटरेस्ट मिलता है। आपको पता है हमारा SI क्या होता है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो हमारा यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ भी 6 साल है ना, और यहाँ भी 6 साल है। तो यहाँ से मेरा SI क्या आएगा 6R, और यहाँ क्या आएगा 6R प्लस 7%, है ना। यहाँ क्या आ गया 6R प्लस 42%। अभी बताओ, यहाँ भी 6R है, यहाँ भी 6R है। अगर ये रेट चेंज नहीं होता तो क्या मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होता, नहीं होता। ये जो सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है किसकी वजह से हुआ है, जो ये 7% बढ़ा है, मतलब कितना 42%, है ना। क्योंकि 7% एक साल में, तो 6 साल में कितना परसेंट बढ़ा होगा 42%। और ये इसी 42% की वजह से मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1512 से बढ़ गया। तो मतलब ये जो वैल्यू है 1512 ये किसकी है, ये आपकी इसी 42% की है। इसी 42% की निकालना क्या है, सम मतलब राशि, क्या 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये गया आप पे, तो काट देंगे हम 1 और 14 पे, और ये 5 0 4, फिर 14 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 पे 42 और 8 36, कितना आ गया आपका 3600। आपका ये आंसर आ गया। कितना था आपका प्रिंसिपल, क्या है 3600। अब क्या आपको इतना सा कुछ करना पड़ेगा, ये आपको सिर्फ क्या है मैं समझाने के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपने इतना परसेंट रेट बढ़ा दिया, उसकी वजह से आपको इतना फालतू इंटरेस्ट मिला है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम को और जो रेट इंक्रीज हुआ है उनको इंटू कर दो। कितना था देखो 6 सत्ते 42, क्योंकि जो भी ये इंटरेस्ट बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है, ये जो भी इंटरेस्ट बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है, इसी 7% की वजह से। 7% एक साल के लिए, 7% बढ़ा है एक साल में, तो 6 साल में कितना बढ़ा होगा 42%। तो मतलब 1512 किसकी वजह से बढ़ा है, इसी 42% की वजह से। निकालनी क्या है प्रिंसिपल, मतलब 100% की वैल्यू। करोगे सॉल्व, आपका आ जाएगा 3600 रुपये। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, इतना आपको करना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि 15 12 अपॉन में 52 42 इंटू में 100। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यही सेम क्वेश्चन है। उसने बोला कि एक अमाउंट पी है, आपने उसको एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया 4 साल के लिए, लेकिन उसने बोला अगर उस पर वो 6% ज़्यादा रेट पे दे, सेम पीरियड सेम टाइम सेम प्रिंसिपल, तो उसको 600 रुपये फालतू मिलता है। 600 रुपये फालतू मिलता है, मतलब ये 600 रुपये फालतू मिल रहा है किसकी वजह से मिल रहा है, 6% की वजह से। 6% तो एक साल का है, कितने साल के लिए 4 साल के लिए। 24 की वैल्यू है, निकालना क्या है 100%। लेकिन उसमें बोला क्या है, हमें प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल निकालना है लेकिन प्रिंसिपल का 2.5 गुना निकालना है। जो भी देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी आ गई पी की वैल्यू, इतनी हमारी क्या आ गई पी की वैल्यू। उसने बोला प्रिंसिपल का 2.5 गुना, मतलब यहाँ भी 2.5 से इंटू, तो क्या होगा फिर यहाँ भी 2.5 से इंटू। राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या करना है 2.5 से इंटू, क्या होगा ये नीचे आएगा 0। 60 से ये 60 गया, यहाँ 10 बचा, 10 से एक 0 गया, कितना हो गया आपका 2500 रुपये। कितना आ गया 2500, क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट होना यार, ये 60 का जी तो एक सेकंड गलती हो गई, ये 60 नहीं है, मैंने गलती से यहाँ 60 लिख दिया, 6 था ये। देख लो जो हमने गलत आंसर निकाला है गलती से, वो भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एग्जामिनर को पता होता है कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना एग्जाम में। ठीक है, क्या था 2.5 गुना 2.5 अपॉन में 0, तो एक 0 से एक 0 गया, 6 से ये कट गया आपका 100 पे, फिर 100 4 से कट गया 25 पे, तो हमारा एट डन बचा गया 25 इंटू 25 इंटू 10। देखा एक छोटे से 0 की वजह से पूरा आंसर ही चेंज हो गया। तो क्या होता है 25 का स्क्वायर 625 और एक 0 6250। तो अब क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा क्वेश्चन वही है, बस क्या हो गया थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है, कैसे अब क्या करना है अब देखते हैं। देखो यहाँ बोला है कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% था, अब कितना मिल रहा है 17.5, कितना 17/1/2 मतलब क्या होता है
17.5%, है ना, 17.5%। तो उसकी वजह से पहले जो इंटरेस्ट रेट 11% था, अब कितना हो गया अब कितना हो गया 17.5%। तो उसकी वजह से कितना इंक्रीज़ हो गया, उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई 1071.20 से, उसकी इनकम इतनी इंक्रीज़ हो गई। तो देखो परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है 6.5%, लेकिन रियल में कितना इंक्रीज़ हुआ है 107.20, इतना रियल में इंक्रीज़ हुआ है। तो उसने बोला है कितना उसने इन्वेस्ट किया था, मतलब जो 107.20 है ये किसकी वैल्यू है 6.5 की, 6.5 की वैल्यू है। निकालना क्या है हमें 100% की, अपने प्रिंसिपल की निकालनी है वैल्यू। देखो ये आपका पॉइंट से पॉइंट गया नीचे 2 0, ऊपर यहाँ से गया आपका ये 1 0। अब देखो उसको हमें बस सॉल्व करना है, अब काटना है बस, ठीक है। तो देखो पहले इसको काटेंगे, देखो हम काटते हैं इसको 13 से काटते हैं, उस 13 के टेबल से ये 5 पे जाएगा, और 13 × 104 ये आपका 8 पे जाएगा, 3 31, 31 से आपका 2 पे जाएगा, 5 52, 824, आपको इसको 4 13 चौक 52, आपका आ गया 8240, ठीक है। तो ये आपका 10, ये तो 2 0 से 2 0 कट गया, एक सेकेंड, 8240, 2 0 कट गए आपके, और 5 से ये कट गया आपका 2 पे, तो क्या आ गया 8240 इंटू 2, तो कितना आ गया 08460, मतलब 16,480 रुपये, मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया था उसमें 16,480 रुपये, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन पूरी सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ किससे करना है डिजिटल सम से करना है, तो देखो कैसे करेंगे। नीचे 65 था, और इनटू में ये 100 हो, 10 हो, 10,000 हो, 1 करोड़ भी क्यों ना हो, उसका सबका डिजिटल सम एक ही होता है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, देखो 7 2 9 कट गया, कितना आ गया इसका डिजिटल सम, सब 6 आ रहा है, 9 इसका 4 आ रहा है, ठीक है, 7 2 9 इसका 9 आ रहा है, और इसका 6 4 9 कट गया 10 10 उसका 1 आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है। देखो 7 2 9 कट गया, ऊपर 2 आया, 6 और 5 11, 11 मतलब 2। अब किससे इंटू करना होता है, ऊपर नीचे 5 से। अब देखो कई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ये 2 2 तो आया काट दो, ऐसे कभी नहीं काटते, डिजिटल सम के अंदर हम काटते नहीं है, जो करने पे हमें सॉल्व करने वाला है उसको हम यूनिट डिजिट निकाल के जिससे इंटू करना होता है इंटू करते हैं, ना कि इसको काटना होता है हमें। तो समझ लो यहाँ पे 2 2 आ रहा है, ऐसे अगर नीचे ऐसा भी आए तो भी हमें ऐसे काटना नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं करनी, जैसे बताया है सिर्फ वही सॉल्व करना है। ऊपर कितना आया 10 10 मतलब 1, नीचे भी 1, मतलब क्या आना चाहिए 1, और हमारा ऑप्शन नंबर डी का भी हमारा क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो कैसे भी आप अपना सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं इसमें यूज़ करता हूँ, तो लाइब्रेरी में काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा था कि डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, किन क्या कंडीशन होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिजिटल सम की एक अलग से वीडियो लेके आऊँ, और उसमें कितने कितने क्वेश्चंस में लग सकता है, या उसके पहले उसको पहला कॉन्सेप्ट बताऊँ, फिर कई तरह के क्वेश्चन दिखाऊँ कि कैसे लग सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अगर आप ये चाहते हो कि हाँ करवाऊँ, तो इस वीडियो के नीचे कम से कम अगर 10 से 15 कमेंट अगर आएंगे, तो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाँ ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है, और ये इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब लगेगा वो हमेशा, मतलब क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या देखना होता है, और कैसे कैसे एग्जाम में आप लगा सकते हो, किन किन क्वेश्चन में लगा सकते हो, और कब लगा सकते हो, वो सब आपको उसमें डिटेल में समझाऊंगा। अभी समझाने बैठूंगा तो ना भी उस टाइप के मेरे पास अभी क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, ना ही मैं भी इतना, क्योंकि वो लंबी वीडियो है, कम से कम उसमें लग जाएगा आधा घंटा अलग से। तो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में, और इस वीडियो में कमेंट कर देना कम से कम 8-10 तक मिनिमम, अगर 10 कमेंट भी आ गए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपकी डिजिटल सम की, कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, और क्या क्या कंडीशन होती है लगाने की, किन किन क्वेश्चन में लग सकता है और कहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बोला हुआ है आपको, क्वेश्चन सेम है। देखो क्वेश्चन सेम है, सेम में क्वेश्चन में बस क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ था, यहाँ पे आपका पूछा हुआ था प्रिंसिपल, तो हमने 100 से इंटू किया, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो सिंपल पीछे वाला क्वेश्चन है, क्या हमारी क्वेश्चन बनी थी 107,120, ये किसकी वैल्यू थी 6.5 की। वहाँ हमसे प्रिंसिपल पूछा था, हमने प्रिंसिपल पूछा था, तो हमने क्या निकाला था 100% निकाला था।
यहाँ हमसे पूछा है ऐसा ही पूछा, तो ऐसा ही क्या होता है, टाइम इंटू रेट, टाइम इंटू रेट। 5 साल 10% क्या निकालना है, 50%। तो किसकी निकालनी है वैल्यू, 50% की निकालनी है। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि क्या आया है, चाहे आप डिटेल सम लगाओ चाहे पूरा सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। ये क्या आंसर निकला है आपका। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ढंग से समझना, इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो इससे पहले पीछे पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं इसको। जो क्वेश्चन में बोला है कि एक आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 8% पे 3 साल के लिए, उस पर कितना इंटरेस्ट मिला है, 240। मतलब ये 240 ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, टाइम इंटू रेट, टाइम इंटू रेट। तो मतलब ये 8 इंटू 3 मतलब पूरी 24 की वैल्यू है। और निकालना क्या है हमें, उसने बोला कि अगर वो 5% ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे, अगर वो 5% ज़्यादा रेट ले, है ना, इंटरेस्ट रेट अगर 8 की जगह वो 5 ले, 5% ज़्यादा ले है, तो कितना। अब देखो अगर वो हमसे कितना पूछता, अगर वो हमसे कितना पूछता, देखो यहाँ पे पूछा है हाउ मच मोर, ठीक है, इससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड ही हैव अर्न, मतलब वुड हैव बीन अर्न, मतलब अगर वो 5% ज़्यादा इंटरेस्ट ले तो वो कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, मतलब अगर वो 8% पे अभी दे रहा है और वो 5% ज़्यादा मतलब 13% पे दे, तो कितना परसेंट, देखो कितना परसेंट ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएगा। ऑब्वियस है 5% ज़्यादा, कितना इंटरेस्ट कमाएगा, 5% ज़्यादा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो किसके निकालेंगे, 15 की वैल्यू, मतलब ये 240 जो दी हुई है 24 की दी है, निकालेंगे किसकी, 15 की वैल्यू। तो 24 से 24 कट गया, 10 पे कितना आ गया, 150 रुपये। मतलब वो कितना ज़्यादा कमाएगा, 150 रुपये ज़्यादा कमाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वो मेरे से पूछता, ठीक है, अगर वो मेरे से पूछता कि अभी 8% है, 5% बढ़ा दिया, तो अब कितना इंटरेस्ट कमाएगा, अब कितना कमाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा नहीं कितना कमाएगा। तो 240 वैल्यू होती है आपकी 8 या 24 की, 3 साल के लिए 24%। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो कितना होता 3 साल के लिए, तो 39%। मतलब कितना होता 390। तो अब कितना कमाता, 390 कमाता। पहले कमा रहा था 240, अब कितना कमाता 390। और तब भी क्या आया, डिफरेंस कितना आया, तब भी डिफरेंस सेम ही आया है, 150 रुपये, है ना। यहाँ से भी 150 आया और वहाँ से भी 150 आया। तो मैंने बताया लैंग्वेज का फ़र्क है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। पूछा क्या है उसने कि बढ़ने के बाद कितना कमाएगा वो पूछा है, या बढ़ने की वजह से, बढ़ने जो जो जितना रेट उसने बढ़ाया है उसकी वजह से कितना ज़्यादा कमाएगा वो पूछा है। तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका जवाब कर, फिर उसका आंसर या ऑप्शन टिक लगाना, ठीक है। अब समझते हैं अपना ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को हम करेंगे 2 तरीके से, पहला करेंगे अपना हम बेसिक, ठीक है, फिर देखेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है कि आपने 8,800 रुपये उधार दिए हैं, या कितना हो गया वो बन गया, कितना बन गया, 12,000 बन गया। कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 3200 रुपये ना। कितना इंटरेस्ट मिला, 3200 रुपये। कितने साल में, 4 साल में, है ना। कितने साल में, 4 साल में, इतना आपको इंटरेस्ट मिला। उसने बोला अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ा दे, तो क्या आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, या तो पता ही नहीं है। बाकी सब पीछे क्वेश्चन में हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता था कि पहले इतना है अब इतना बढ़ा दिया तो कितना होगा, पहले इतना है इतना बढ़ा दिया कितना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं है। तो उसने बोला अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ा दे, ठीक है, वो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी है वो 3% से बढ़ा दे, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, यही 7 साल बाद जो अमाउंट, जो ये 8,800 4 साल में 12,000 हुआ है। तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ा दे तो यही 8,800 रुपये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R+3% के रेट से, R+3% के रेट से 7 साल में, ठीक है, 7 साल में कितना हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे कैसे, ऐसा ही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, रेट निकालना है, टाइम है 4 साल, क्या आ गया 100। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो ये आपका 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो गया, 4 से आपका ये कट गया 8 पे 32, 800, 8 से काट देंगे 100 पे, और ये 11 पे, तो क्या आ गया 11/100, 11/100% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब उसने वो क्या बोला है, हम निकालते हैं ऐसा ही, हाँ हम निकाल सकते हैं, या पहले हम निकालते हैं न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। न्यू
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। तो पहले हमारा 100/11 है, उसका 3 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 33 और 133, कितना हो गया 133/11%। ये नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब निकालते हैं ऐसा ही, नया ऐसा ही कितना होगा 18880 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 33/100। एक सेकेंड, है ना, ये हमारा इंटू में 11 और ये 100 और आपका टाइम है 7 साल, है ना। 7 साल पे कितना होगा इंटरेस्ट, तो 0 से ये 0 गया, 11 से ये गया 8 पे, कितना हो गया ये आपका 56 इंटू 133। ठीक है, इसको इंटू करते हैं, साइड में करते हैं 133 इंटू 56, कितना हो जाएगा आपका 18 19 1 8 और ये 15 6 6। ठीक है, कितना हो गया ये आपका 8 4 14 का 1 7448, कितना आ गया 7448। ये आपका 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन उसने हमसे अमाउंट पूछा है ना, हमसे अमाउंट पूछा था। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका ये, इसको आप ऐड करोगे ये आपका आ जाएगा 16,000, ऑप्शन 248 है, लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में क्या आ जाएगा 16,248। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो हमने इतना बड़ा किया है। अब देखते हैं हमें एग्जाम में क्या करना है, किस तरीके से करना है ना। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम इसको कैसे करने वाले हैं। अब देखो हमें, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये कितना है 8,800। पहले मैं निकालता हूँ, ठीक है, पहले मैं ये निकालता हूँ कि ये 3200 जो आया था ना, 3200 जो था, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था 4 साल का। तो मुझे कितना का निकालना है, 7 साल का निकालना है। निकालता हूँ 7 साल का, कितना हो गया 800 पे 56। मतलब अगर यही प्रिंसिपल रहे, है ना, मतलब ये मैंने क्या निकाला है, मैंने उसी रेट पे निकाला है ना। जो रेट मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकाला ही नहीं, जो रेट पहले था, जो भी रेट था ना, जो भी रेट था मैंने उसी रेट पे, जो भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मुझे पता कितना था, लेकिन मैंने उसी रेट पे निकाल दिया। अगर वही रेट रहता तो उसी रेट पे 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आता, उसी रेट पे 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट आता 5600। कितना आता 5600। अब मुझे क्या निकालना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ जाए, है ना, 3% से बढ़ जाए, तो मैंने ये 7 साल का निकाल लिया है। कौन सा वाला, ये अगर 7 साल का मैंने ये 7R निकाल लिया है ना, ये 7R में निकाल चुका हूँ। कहाँ है वो, ये रहा मेरा, वो ये रहा मेरा, कि अगर जो रेट पहले था उसी पे 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5600 होगा। मुझे क्या निकालना है, ये 21% है ना, जो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, जो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है 7 साल के लिए, 21% हो गया। तो मुझे क्या निकालना है 8800 का 21% निकालना है। कितना आएगा, 0 0 कट गया, ये आपका 8 इंटू 11 इंटू 21 हो गया, तो कितना हो जाएगा 168 इंटू 11 से इंटू करना मुझे आता है 8 14 1 7 1, कितना आ गया 1748। मतलब ये मेरा इंटरेस्ट आ गया 7R प्लस 21%, है ना, यही निकालना है मुझे। तो ये कितना आया, मैंने निकाला अभी 5600, और ये कितना आ गया 1748। इसको ऐड करते हैं 4 8 3 का 1 कैरी 6 7, कितना आ गया, एक सेकेंड यार, ये 8 14 का कैरी 7, अच्छा ये 8 होगा ये, सॉरी, ये एक सेकेंड काट दूँ, 1848 होगा। ठीक है, ये भी हमारा 1848 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 7448। अब देखो यहाँ से भी आपका 7448 आया, और आपका यहाँ से भी 7448 आया था, दोनों में सेम ही आया, लेकिन यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये 7 साल का। तो हमारा अमाउंट कितना, हमारा प्रिंसिपल था 8,800, और उसका हमें ऐसा ही मिला 7,448। तो कितना हो गया 16,248 रुपये
जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। देखो यहाँ पे हमें इतना कुछ करना पड़ा। देखो यहाँ मैंने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। ये मैंने क्या निकाला है, ये जो मैंने 5600 निकाला है, ये मैंने वो निकाला है कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था बढ़ने से पहले, उसी पे 7 साल का इंटरेस्ट कितना आता। तो मैंने देखा 3200 मेरा इंटरेस्ट मिला है 4 साल के लिए, तो उसी पे 7 साल का इंटरेस्ट कितना होता, 5600। ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे बोला अगर 3% बढ़ जाए तो उसी पे 7 साल का 3% बढ़ जाए उसी पे 7 साल कितने पे, आपका उसी प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल सेम है। तो मैंने निकाल लिया कितना होगा 1848। तो मैंने ये निकाल लिया 1848। तो मुझे क्या आ गया 5600 प्लस 1848 कितना आ गया 7448। ये क्या आ गया 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसी पे जब 3% रेट बढ़ जाएगा तो उसको ऐड कर दिया, मेरा अमाउंट आ गया 16,248। तो करने के कई तरीके होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्ट करना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये टाइप खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम। और हाँ, एक और बात, प्लीज़ अगर आपको वीडियो चाहिए हो, जो बच्चे सीरियस हों, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी अगर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 से 15 बच्चों के बीच में अगर कमेंट आ जाएगा कि हाँ हमें सेपरेट वीडियो चाहिए, डिटेल सम को लेके हमें सीखना है, वो एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, बिलीव मी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचाता है। जहाँ पे लोग आंसर तक पहुंचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो 2-3 मिनट लगा देते हैं कैलकुलेशन करने में। वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, आपका जो ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कम टाइम में आपको वहाँ तक आंसर तक पहुँचा देता है। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और आपको समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बस इतना ही था, मिलते हैं कल।